आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग याकूब 4 उसका 14 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह नहीं जानते कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती हो और फिर लोप हो जाती है। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है क्या। और परमेश्वर आज हमारे जीवन के बारे में कुछ बातों को बताना चाह रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, बोल रहा है। बोलता है जो थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। इसलिए परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा कुछ चेतावनी को दे रहा है, जो घमंड के विषय या डींग मारने के विषय में है। और कभी कभी मनुष्य अपने जीवन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी डींगों को हाँकता है, बड़ी बड़ी बातों को करता है और सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ बातों को बता रहा है कि बोल रहे, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है क्या। बोलता है तुम एक भाप के समान तुम्हारा जीवन है। और बोलता है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जो भजन संहिता उसका 90 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, हमारी आयु बोलता है 70 वर्ष के होते हैं, और चाहे वो बल के कारण 80 भी हो, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक हो है, बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। यानी कि हमारा जीवन की आयु सीमा तय है, और अगर हम अपने ताकत से, अपने बल से अपनी उम्र को भी बढ़ा ले, तो भी हमारा जीवन नष्ट और शोक ही शोक है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर हमें बता रहा है, इसलिए हमारा घमंड करना अच्छा नहीं, बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़ा सा खमीर, बोलता है हमारे पूरे पूरे क्या है, आटे को खमीर कर देता है। वैसे ही थोड़ा सा घमंड हमारे जीवन को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए तुम ये मत सोचना कि मैं परदेश को चला जाऊंगा और बहुत सारी धन संपत्ति कमा लूंगा और मैं ऐसा कर लूंगा और मैं ऐसा वैसा कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर बोला, सुन तो लो तुम मेरी बातों को, ध्यान तो दो मेरी बातों को, तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। और तुम परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं घमंड से चढ़ी हुई आंखों को क्या करता हूं, नीचा करता हूं। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, बोलता है। और बोलते हैं कि हमको, बोलते हैं महिमा पाने से पहले हमारे अंदर नम्रता आता है, परंतु घमंड हमारे विनाश के लिए आता है। और जब मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, तो उसके जीवन को क्या करता है, नाश करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमको नम्रता के साथ चलना है, परमेश्वर के हमको अधीनता में जीना है, परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर हमें बता रहा है, हमारा जीवन एक भाप के समान का जीवन है, जो पल भर में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। लूका 12 उसका 15 में तो यही बात है। एक धनवान आदमी सोचता है कि मैं बहुत धन को कमाऊंगा, बहुत बड़ी बखारियां को बनाऊंगा, बहुत सारे अन्न उत्पादन करूंगा, और बोलता है मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण चैन से खा पी। परंतु परमेश्वर का वचन उसी रात उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और लिखा है, बोलता है कि ले लिया जाएगा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा, बोल रहा है। ऐसा बोलता, ऐसा ही वह मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं, बोल रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 4 और 14 में बोल रहा है, तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, बोल रहा है। तुम्हारा गर्व करना अच्छा नहीं, तुम्हारा अहंकार करना अच्छा नहीं, तुम्हारा डींग मारना अच्छा नहीं। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वह उसके लिए क्या है, पाप है। और इसी बात को लिखा हुआ है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड, बोल रहा है, बुरा होता है, बोल रहा है। परमेश्वर का वचन हमें हिदायत दे रहा है, ऐसा सारा घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, वह उसके लिए क्या है, पाप है। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, तुम्हारा जीवन एक वायु के समान है, परमेश्वर बोल रहा है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है, दुष्ट लोग किसके समान होते हैं, वो छत पर की घास के समान होते हैं, जो जल्द बढ़ जाती है, परंतु जहां धूप आती है, जहां तकलीफ आती है, वो तुरंत मुरझा जाती है। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, धर्मी लोग तो खजूर के समान होते हैं, जो हमको मिलता है भजन संहिता उसका 92 में हम लोग जिसको देख सकते हैं, लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे।
वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और बोलते हैं परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से हमें बता रहे कि बोलते हैं धर्मी लोगों का जीवन ऐसा होगा, परंतु दुष्ट लोगों का जीवन घास के समान होगा। दुष्ट लोगों का जीवन छत पर की घास के समान होगा, फूल के समान होगा, जो पवन लगते क्या है बोलते मुरझा जाएंगे। बोलता है जो लोग पर घमंड करते उनका जीवन भाप के समान होगा, जो उड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों का जीवन खजूर के पौधे के समान होगा बोलता है, और वो जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है, और उसकी जड़ें गहराई तक जाती है, और वो ऐसे शुष्क स्थानों में बढ़ता है जहां जल नहीं होता, जहां तेज धूप होता है। परंतु जैसे जैसे वो बढ़ता है उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, और वो हम उसके बारे में जानते 4 से 8 साल के बीच में वो फलता है। उससे पहले उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके बारे में लिखा जैसे ही वो 14 साल के बाद होता है खजूर का पेड़, उसका फल उसके जीवन में बहुत अधिक बढ़ने लगता है। वैसे ही परमेश्वर के लोगों के बारे में कहा गया है, उसके लोगों का जीवन के बारे में कहा गया कि वो लोग जब बढ़ते हैं तब उसको लगता है कि मेरा जीवन बहुत धीरे बढ़ रहा है, और लोगों की अपेक्षा मेरा जीवन बहुत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने धर्मी लोगों के जीवन को खजूर की पेड़ से तुलना इसलिए क्या, क्योंकि उसको बढ़ने में टाइम लगता है, उसको फल लाने में टाइम लगता है। लेकिन परमेश्वर लबालोन के पेड़ से भी उसकी तुलना किया, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे खजूर के पेड़ की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके फल और भी रसदायक होते हैं, वैसे वैसे उसके फल की बोलते हैं मात्रा भी और बढ़ती है। और वैसे ही लबालोन के पेड़ भी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो 100 से 200 साल पुराने होते हैं, और जितना ज्यादा पुराना पेड़ उतनी ज्यादा उसके पेड़ों से औषधियां बनती है। और ऐसे ही जीवन परमेश्वर हमें देने के लिए आया। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 21 उसका 4 में लिखा है, उसने मुझसे जीवन मांगा बोलता है, और बोलता है तूने उसे जीवन दान दिया, बनरम तूने उसे बहुतायत का जीवन दिया। और यीशु बोलता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं बोलता है। और जब हम बीमारियों में, दुख और तकलीफों में और पीड़ाओं में हम परमेश्वर से क्या कहते हैं, प्रभु तू हमें जीवन दान दे। वो सिर्फ हमें जीवन दान नहीं देता, वरन हमें बहुतायत का जीवन को देता है, यानी हमको अनंतकालीन जीवन को देता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ हिदायत को दे रहा है कि तुम घमंड मत करो अपने जीवन के लिए। बोलते हैं किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत के कारण नहीं होता, परंतु हमारे जीवन के बोलता है परमेश्वर का अनुग्रह से क्या है, ऐसा जीवन बनेगा बोलता है, जो बोलता है कि बोलता है अनंतकालीन जीवन होगा, बोलता है जो ना खत्म होने वाला जीवन होगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, इसलिए बोल रहा है सुन तो लो तुम्हारा जीवन है क्या। वो हमारे जीवन की वास्तविकता को बता रहा है। परंतु धर्मी लोगों के जीवन के बारे में भी परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है कि धर्मी लोग कैसे होंगे, खजूर के पेड़ के समान होंगे बोलता है, वो फूलेंगे फलेंगे बोलता है, वो लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे बोल रहा है, और वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। यानी आपको जब धर्मी लोग हैं, आप कलीसियाओं में जब आप बोए जाएंगे, आप स्वर्ग के राज्य में आपका फल क्या होगा दिखाई देगा, स्वर्ग के राज्य में आपकी महिमा की जाएगी। और परमेश्वर तो आपकी तारीफ करेगा कि ये थोड़े से थोड़े में भी विश्वास रहा, विश्वास योग्य जीवन को जिया, इसने क्या क्या एक फलदायी जीवन को जिया बोल के आपकी तारीफ स्वर्ग में होगी। सो परमेश्वर बोला दुष्टों के कारण भी मत कोड़, क्योंकि दुष्ट लोगों का जीवन एक छत के घास के समान है जो झट कट जाती है बोलता है, और उनका जीवन खत्म हो जाता है। परंतु परमेश्वर के लोग खजूर के पेड़ के समान है, जिनको समय लगता है बढ़ने के लिए, लेकिन जब वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे वो उसका जीवन और क्या होता है, फलवंत होता जाता है। इसलिए लिखा पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इसलिए याकूब 4:14 के अनुसार परमेश्वर हमें हिदायत दे रहा है, तुम्हारा जीवन है क्या, तुम अपने जीवन को जांच लो बोल रहा है। अगर हम संसारिकता में जीवन को जी रहे हैं तो हमारा जीवन भाप के समान है, घमंड के रूप में हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हमारा जीवन भाप के समान है। लेकिन अगर हम मसीह की धार्मिकता में जी रहे हैं तो हम एक खजूर के पेड़ के समान है, जो हमेशा लहलहाते रहेंगे, और हमें सिर्फ ना सिर्फ जीवन में परंतु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन को जीने के लिए, हमें अपने स्वर्ग राज्य का वारिस होने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाया। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें इन बातों को बताना चाह रहा है और बोल रहा है घमंड करना अच्छा नहीं है बोल रहा है।
क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। आज हमें परमेश्वर का अनुग्रह के समीप, अनुग्रह के सिंहासन के समीप आना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है और प्रभु के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और प्रभु से कहना, प्रभु अपने बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता को मुझे दे दे और मुझे खजूर के पेड़ के समान बना प्रभु, जो पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे प्रभु, जो पुराने होने पर भी फलवंत होंगे प्रभु, और जिसकी प्रशंसा इस पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में की जाएगी। ऐसा पौधा, ऐसा जीवन तो मुझे दे दे। आज हमें यही प्रार्थना परमेश्वर से करना है और परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत है पिता, आप अलौकिक है प्रभु जी, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है खुदान प्रभु। खुदावन परमेश्वर, आपने कुछ बातों की चेतावनी को हमें दिया खुदान प्रभु, कि मनुष्य का घमंड करना अच्छा नहीं प्रभु, क्योंकि थोड़ा सा घमंड परमेश्वर पूरे जीवन का नाश करता है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, अपने जीवन के लिए प्रभु जी किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए खुदान प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर प्रभु जी, घमंड के कारण मनुष्य नीचा खाता है प्रभु जी, अपने गर्व के कारण वो नीचा होता है प्रभु जी, परंतु परमेश्वर नम्रता के कारण प्रभु जी वो महिमा को पाता है खुदान, वो ऊंचाई को पाता है खुदान। आज ऐसा जीवन अपने लोगों को दे दीजिए खुदान। हाँ पिता, आपके लोगों ने जब आपसे जीवन को मांग रहे प्रभु जी, आपने ना सिर्फ जीवन दिया यीशु, परंतु बहुतायत का जीवन को दिया, वरन अनंतकालीन जीवन को दिया। वो जीवन आज आपके बच्चों के जीवन में आने पर आपके लोगों के पाप अपराध गुनाहों को क्षमा कर दे, नम्रता का जीवन दे दे खुदान प्रभु जी। हाँ खुदान, ये जीवन कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता प्रभु जी, सचमुच परमेश्वर ये जीवन का कोई मूल्य नहीं खुदान आपके बगैर प्रभु। इस बात को लोग अपने आज आपके वचनों के द्वारा देखे हैं प्रभु जी। आज उनके जीवन को प्रभु जी आप अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हर बुराई से, हर प्रकार के अधर्म से उनके जीवन को बचा कर रखे प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, जितने लोग शोक कर रहे प्रभु जी, उनका शोक आज आनंद में बदलने पाए, उनका दुख आनंद में यीशु के नाम से आज बदलने पाए, उनकी निराशा आज जाती रहे, उनके बंधन आज तोड़े जाए खुदान यीशु के नाम से। आज तमाम अंधकार के बंधन, तमाम तकलीफें जो उनके शरीरों में है प्रभु, यीशु के नाम से उनके शरीरों को छोड़ करके जाए। हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, हर प्रकार का सद्य रोग यीशु के नाम से जाने पाए खुदान प्रभु जी। आप पिता, जो डॉक्टर ने कहा असाध्य रोग है प्रभु जी, हाँ खुदा प्रभु ये चंगा नहीं हो सकता प्रभु जी, आज ऐसा असाध्य रोग यीशु के नाम से चंगे खेसा है खुदावन यीशु। आपने कहा रोग से मेरी जान पहचान थी, डॉक्टर इनके रोग को नहीं पहचान रहे, परंतु यीशु आप इनके रोग को जानते हैं। आज सारे रोग यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ करके जाए खुदावन परमेश्वर। आप महान कार्य कर रहे, आप चंगाई को दे रहे, आप इसी घड़ी छुटकारा को दे रहे, आप इसी घड़ी जय को दे रहे। आज बहुतों का परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जॉब के लिए परमेश्वर अपॉइंटमेंट लेटर प्रभु जी निकल रहा है प्रभु। आज बहुतों के लिए खुशखबरियां ला रहे प्रभु जी, आप बहुतों के जीवन में परमेश्वर जय की परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता ध्वनियों को दे रहे प्रभु। आज आपके प्रगटीकरण को देख रहे, आपकी सुंदरता को देख रहे, आपके अद्भुत कार्य को ये देखने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन, इनके परिवारों में परमेश्वर अद्भुत कार्य को आज के दिन कर रहे प्रभु। आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हर प्रकार का अंधकार का कार्य, शैतान की सारी युक्तियां शक्तियां बांधी गई यीशु के नाम से खड़ी। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के कार्य, शैतान के सारे अटैक हम यीशु के नाम से इनके परिवारों से कैंसिल करते हैं। इसी घड़ी हम जय की घोषणा करते यीशु के नाम से, हम जय की घोषणा करते, हम छुटकारे की घोषणा करते प्रभु यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु जी आपकी शांति आपके लोगों के जीवन में आए, आपका आनंद आपके बच्चों के जीवन में आने पाए खुदावन परमेश्वर। आपने अद्भुत कार्य किया, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, देह सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।